अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। अगर आप दिले के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ स्पेनिश अच्छी बोलने के लिए, या आपको बिल्कुल नहीं आती और आप सीख रहे हैं, तो वीडियो ये आपके लिए लाजमी है। अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो, क्योंकि जिधर भी हम रहते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेनिश के ऐसे अल्फाज बताऊंगा जो कि बहुत ही लाजमी होते हैं, जो कि हर फिक्रे में भी मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो जिसका नाम है वोकाबुलारियो para ir de compras, वोकाबुलरी शॉपिंग के लिए जो वोकाबुलरी लाजमी होती है वो। तो सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज है वो है tienda। tienda कहते हैं शॉप को। donde está la tienda, donde कहते हैं कहाँ, कहाँ है la tienda दुकान। अगर आपने किसी से किसी शॉप के बारे में पता करना है, बाहर आप निकले आपको नहीं पता कहाँ है, तो आप कह सकते हैं donde está la tienda de जो भी हो, electrodomésticos, la tienda de los chinos, la tienda donde venden mascotas, जो भी हो। आप इस तरह का फिक्रा उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है voy a comprar a la tienda de los chinos। मैं खरीदने जा रहा हूँ शॉप पे, चाइनीज की शॉप पे, मतलब मैं चाइनीज की शॉप पे खरीदारी करने जा रहा हूँ। voy a comprar a la tienda de los chinos। अगला लफ्ज हमारे पास है comprar, जिसको कहते हैं खरीदना। ये एक वर्ब है। हर बंदा अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेगा। अपने हिसाब से मेरा मतलब, अगर मैं अपने लिए कहूँ कहना है कुछ, तो मैं कहूंगा comprar, compras, compra, compramos, compráis। ये एक वर्ब है। इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? donde haces tus compras, compras खरीदारी, donde haces कहाँ करते हो, मतलब तुम अपनी खरीदारी कहाँ करते हो, donde haces tus compras। और इस जगह पे जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो हमने ये निशान साथ लाजमी लगाना है। अगर आप राइटिंग टेस्ट दे रहे हैं या जो भी हो, ये मतलब अगर सवाल है तो स्पेनिश में सबसे पहले ये सवालिया निशान भी लगाया जाता है और एंड पे भी ये लगाया जाता है। ¿Qué quieres comprar? तुम क्या खरीदना चाहते हो? ¿Qué quieres comprar? तुम क्या खरीदना चाहते हो? ये हमारे दो फिक्रे हो गए। लफ्ज comprar जिसका मतलब है खरीदना, उसके साथ अगला लफ्ज है हमारे पास ticket de compra। ticket de compra जो जब भी कोई भी चीज हम जो खरीदते हैं तो जो इसको रेसिबो भी आप कह लें, लेकिन आमतौर पर रेसिबो नहीं, इसको ticket ही कहा जाता है। तो जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको जो दिया जाता है, बिल कह लें, उसको कहते हैं ticket de compra। तो आमतौर पे कौन सा फिक्रा हमें सुनने को मिलता है इस लफ्ज के साथ? जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो शॉप वाला आपको कहता है para las devoluciones, कोई भी चीज वापस करने के लिए devoluciones, tiene que traer, आपको लाना होगा el ticket de compra। ये जो ticket de compra है ये आपको साथ लेके जानी होगी। para las devoluciones tiene que traer el ticket de compra। अगला लफ्ज है हमारे पास वो है कारो या कारा। कारो ओ कारा, कोई भी चीज महंगी होगी, अगर मुजक्कर होगी तो हम कहेंगे es muy caro, और अगर मुन्नस होगी तो हम कहेंगे es muy cara। ये एक ही लफ्ज है। el móvil de Juan es muy caro, जुआन का मोबाइल बहुत महंगा है। या este jersey es muy caro, है नहीं लेकिन caro। no me gustan los productos caros, मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे वो मुझे नहीं पसंद। या आप कह सकते हैं a mí me gustan los productos caros porque tienen buena calidad, मुझे महंगे प्रोडक्ट्स पसंद हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये हो गया कारो। अगला लफ्ज है हमारे पास बारातो या बाराता। esta camiseta es muy barata, और ये सच है, esta camiseta es muy barata। या este jersey, camiseta, jersey, जो भी आप कहें, este jersey es muy barato। या la camiseta que llevas tú, sí, tú, la camiseta que llevas es muy barata। tienes algo más barato, अगर हम किसी शॉप पे हैं और हमने कहना है कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा कोई सस्ती चीज है, tienes algo más barato, तो हम उसका ये कहेंगे tienes algo। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमने वो फिक्रा नहीं बोलना, ये भी आप अपने ज़हन में रखें। आपने अपना लहजा भी कुछ थोड़ा सा सवालिया निशान वाला कर लेना।
tienes algo, अगर मैं इसको इस तरह से पढ़, tienes algo muy más barato या tienes algo más barato, इस ये क्वेश्चन है और पहले वाला वैसे मैं उसको पढ़ रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला लफ्ज है हमारे पास, वो है क्लिएंटे। क्लिएंटे कहते हैं क्लाइंट को, ग्राहक को। तो इसके लिए हम आमतौर पे कौन सा फिक्रा मतलब इसे फिक्रे में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? El cliente siempre lleva razón। अगर आप इकोनॉमिक्स के या एम्प्रेसारियल के स्टूडेंट हैं तो आपको मार्केटिंग में ज्यादातर यही फिक्रा सुनने को मिलता है। El cliente siempre lleva razón। जो क्लाइंट है वो हमेशा सच पे होता है, मतलब जो भी कहे क्लाइंट, जो भी कहे आपने उसकी बात माननी होती है। तो ये मतलब पता नहीं है, आमतौर पे शॉपिंग में तो ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और बहुत ज्यादा हमारे जो शॉप्स रखने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी, वैसे जो बंदा एक अपनी शॉप बना लेता है तो उसको ये तो ऑटोमेटिकली उसे उसके जहन में बैठ जाता है क्लीन द सिंपल वाला। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं, अगर मैं किसी शॉप पे काम कर रहा हूँ तो अगर मेरी शॉप नहीं है तो शायद ये फ्रास है, ये फिक्रा मुझे याद करना पड़े ताकि मुझे पता हो कि el cliente siempre lleva razón। और अगला फिक्रा इसके साथ हमारा है mis clientes son fieles। मेरे क्लाइंट्स लॉयल हैं, लॉयल होते हैं, lealtad, fieles, कि हमेशा मेरे पास ही आते हैं। जो मेरी जो कॉम्पिटेंसिया है, कॉम्पिटेंसिया ये भी बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन शॉपिंग से नहीं। एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें बिजनेस के ऊपर सारी जो है ना कुछ चीजें होंगी। आज इसको हम छोड़ देते हैं। मिस क्लिएंटेस, मेरे क्लाइंट्स, सोन फियरलेस, वो लॉयल है मेरे साथ मतलब मुझे छोड़ के नहीं कहीं जाते। ठीक हो गया। अगला फिक्र है, अगला लफ्ज है हमारे पास descuento। descuento कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फिक्रे में? si compras hoy tienes un descuento de 20%। अगर तुम आज खरीदोगे तो तुम्हारे पास और तुम्हें मिलेगी डिस्काउंट 20% की। Si compras hoy tienes un descuento de 20%। me haces un descuento, ये भी आप, या जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं वो आपको उसकी प्राइस बताता है या बताती है तो आप उसको कैसे me haces un descuento, मुझे कुछ डिस्काउंट करते हो। तो ये भी इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला लफ्ज हमारे पास रेबाखस। रेबाखस होता है जब किसी भी चीज की, रेबाखा कहते हैं कम करना। तो आमतौर पर जब प्राइसेस कम की जाती हैं तो शॉप्स के बाहर आपने बड़े से जो है ना वो आपको बैनर्स दिखेंगे जिनके ऊपर लिखा होता है रेबाखास, और साथ ही परसेंटेज भी लिखी होती है, इतने परसेंट इतने परसेंट। तो इसके लिए फिक्रा, yo siempre compro en el periodo de las rebajas। yo मैं siempre हमेशा compro खरीदता हूँ en el periodo, इस पीरियड में, कौन से पीरियड में? de las rebajas, उस पीरियड में मैं अपनी हमेशा मैं खरीदारी उस पीरियड में करता हूँ जब rebajas लगे हुए। yo siempre compro en el periodo de las rebajas, या yo no fío de las rebajas, मुझे ये जो rebajas इन पे यकीन नहीं आता। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं rebajas से पहले जो शॉप्स हैं वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं ताकि rebajas पे उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ा सके। तो इस तरह ये लफ्ज rebajas हमने दो फिक्रों में इस्तेमाल कर लिया। अगला लफ्ज है hacer un pedido। hacer un pedido होता है किसी भी चीज का ऑर्डर करना। hacer el pedido, quiero hacer el pedido por internet, मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ इंटरनेट के जरिए, मैं अपना ऑर्डर इंटरनेट के जरिए करना चाह रहा हूँ। no me gusta hacer pedidos grandes, मुझे नहीं पसंद बड़ी बड़ी अमाउंट में या बड़ी क्वांटिटी में pedidos करना, ऑर्डर करना। no me gusta, मुझे पसंद नहीं है, hacer pedidos grandes, hacer करना, pedidos grandes बड़ी। अगला लफ्ज है हमारे पास ताया। ताया कहते हैं साइज को। tienes una talla más grande en este pantalón। tienes तुम्हारे पास है, una talla साइज, más grande बड़ा, en este pantalón इस पैंट में, इस pantalón में। este jersey es me queda grande, ये जो जर्सी है ये मेरे मेरे हिसाब से बड़ी है या मेरे लिए बड़ी है। dame una talla más pequeña, dame मुझे दो, una talla más pequeña एक साइज छोटा, dame una talla más pequeña। अगला लफ्ज है हमारे पास प्रोबादोर। इसकी भी हमें आम तौर पे जरूरत पड़ती है जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं। प्रोबादोर होता है
जहां वो रूम जिसमें जाके हम अपने कपड़े जो हमने खरीदने हैं उनको चेक कर सकते हैं पहन के। फिटिंग रूम। puedo probar esta camiseta? प्रोवार चेक करना, puedo probar esta camiseta? मैं ये मतलब पहन के इसका इम्प्लिसिट जो मतलब जो अगला समझ आता है वो ये है कि मैं चेक कर सकता हूँ इसको। ¿Dónde están los probadores? ये जो फिटिंग रूम है ये कहाँ है? आप किसी ज़ारा में आमतौर पर आप जाते हैं, वो बहुत बड़ी शॉप होती है, तो हमें सिंपल विस्ता जो है ना वो नहीं पता होता कि कहाँ है। तो आपने अगर पता करना है कि ये फिटिंग रूम कहाँ पे है तो आप कह सकते हैं ¿Dónde están? कहाँ है los probadores? ये फिटिंग रूम। अगला लफ्ज हमारे पास है escaparate। escaparate होता है शॉप का वो हिस्सा जो कि बाहर से नजर आता है, जो कि अमूमन जो है ना वो शीशे की उसके मतलब शीशा लगा होता है उसके सामने, और उसके अंदर उन्होंने अपने मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो सजा के रखे हुए होते हैं ताकि जो गुजर रहे हैं उनकी अटेंशन जो है ना वो कप्तार कर सकें। तो उसको कहते हैं escaparate। अगर आप गुजर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो आपने कैसे उसको जाके कहना है कि मुझे वो वाला दो, तो आप कह सकते हैं me enseñas la chaqueta, la chaqueta कह लें, el zapato, la zapatilla, el pantalón, camiseta, जो भी आपने लेना है। me enseñas la camiseta que está en el escaparate, जो escaparate पे लगी हुई है बाहर, वो me enseñas मुझे दिखाओ, me enseñas मुझे दिखाओगे, la chaqueta वो जैकेट que está en el escaparate, जो कि escaparate में। या el escaparate de Zara es muy atractivo। सारा का जो escaparate होता है वो, या सारा का जो escaparate है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब आप गुजर रहे हैं और आप उसको देखे बिना वहां से गुजर नहीं सकते। अगला लफ्ज हमारे पास efectivo। efectivo होता है कैश, मनी, कैश। तो इसको हम फिक्रे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? quiero pagar con tarjeta, no tengo efectivo। मैं कार्ड के साथ पे करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास efectivo, मोनी, billetes, monedas में नहीं है। हाँ, अभी मैं शायद आपको ये ना दिखे। बियते कहते हैं नोट को, पैसा बियते, दिनेरो। और मोनेदा कहते हैं ठीपे को। मोनेदा ठीपा और बियते वैसे जो पेपर वाला मनी होता है उसको। अगला लफ्ज है हमारे पास tarjeta de crédito। क्रेडिट कार्ड को कहते हैं tarjeta de crédito। इसके लिए हम कैसे मतलब हमने कहना है कि मैं कार्ड के साथ पे करना चाहता हूँ, वो तो हम पिछले फिक्रे में कह दिया। इसमें आपको अमूमन जो है ना वो ये फिक्रा भी नजर आएगा शॉप्स में, aceptamos pagos con las tarjetas de crédito। हम क्रेडिट कार्ड्स के साथ जो है ना वो पैसे लेते हैं, हम कोबरार करते हैं जो अगर आप पगार करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ। अगला लफ्ज है हमारे पास cambio। cambio ये इसका दो शॉपिंग से रिलेटेड इसके दो मायने हैं। पहला, tienes cambio de 50 euros, तुम्हारे पास 50 यूरो का चेंज है, tienes cambio। और दूसरा जो इसका मायने है वो है quiero cambiar estas zapatillas, मैं ये जो शूज है मैंने खरीदे हैं इनको मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे लेके गया हूँ अब मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, quiero cambiar estas zapatillas, quiero cambiar este jersey, quiero cambiar este pantalón। और दूसरा है devolver। cambiar होता है एक चीज देना और उसके बदले में एक ले लेना, devolver होता है वापस कर देना और मनी पैसे ले लेना। तो इसको हम devolver को कैसे इस्तेमाल करेंगे? se puede devolver। आप कोई चीज खरीदने लगे हैं और आपने पूछना है कि ये वापस होगी बाद में या नहीं, तो आप पूछ सकते हैं se puede devolver। और जब आप कोई चीज वापस लेके जा रहे हैं मतलब शॉप पे वापस गए तो आपने कहना है कि मैं ये वापस करने आया हूं जो मैंने 2 दिन पहले खरीदा, तो आप कहेंगे vengo, मैं आया हूं, a devolver, वापस करने, esta camiseta, ये camiseta बनियान के compré hace 2 días, जो कि मैंने 2 दिन पहले खरीदी थी। अगला लफ्ज हमारे पास agotado। agotado का मतलब है खत्म हो गया, फिनिश। este producto está agotado, प्रोडक्ट खत्म हो चुका है हमारे स्टॉक से, agotado। pagar en cuotas, किस्तों में पे करना। puede pagar en 3 cuotas sin intereses,
आप ये प्रोडक्ट 3 एक साथ पे कर सकते हैं सिन इंटरेसेस, बिना सूद के। और अगला और आखिरी जो लफ्ज है हमारे पास वो है क्वांतो वाले। ये इसकी कीमत कितनी है, और क्वांतो क्वेस्टा, दोनों का मायने सेम ही है, कीमत कितनी है। क्वांतो वाले este libro, ये बुक कितने की है, या क्वांतो cuesta este bolígrafo, ये जो बोलीग्राफो है, ये जो पेंसिल है, ये पेन है, ये कितने की है। तो ये भी क्योंकि क्वेश्चंस हैं, याद रखिए स्पेनिश में अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें हमने लाजमी ये सवाल के निशान जो है ना वो लगाने हैं, शुरू में भी और एंड पे भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें शॉपिंग से मुतालिक फिक्रे थे, नए अल्फाज थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को इसमें जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।